सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। अभी हमने एक समराइज कर लिया कि रेसिस्टर्स क्या है, करंट को रोकने वाली चीज, कैपेसिटर्स क्या है जो चार्ज को स्टोर करे, ओके, डायोड क्या है, 2 पिन स्विचिंग डिवाइस है, और ट्रांजिस्टर्स जो है 3 पिन स्विचिंग डिवाइस है। अभी हमने गेट्स और इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स पर नहीं आए क्योंकि हम लोग पहले जान लें कि ट्रांजिस्टर्स के बाद वीएलएसआई जानना बहुत आसान हो जाता है, उसके बाद हम लोग गेट्स पे आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास है रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्क्यूट में, ये है रेसिस्टर। ये आपको जो दिख रहा है ये रेसिस्टर है। ये आपको रियल में ऐसे दिखेगा और इसको रिप्रेजेंट सर्क्यूट में इस तरीके से करते हैं। अब आप इसको यहाँ पर देख लें, ये कलर्स है। ये कलर कोडिंग आप अगर स्टडी करोगे रेसिस्टर्स की कि व्हाट इज येलो कलर, व्हाट इज ब्लू कलर एंड व्हाट इज रेड कलर, एंड डिपेंडिंग ऑन किसके बाद क्या कौन सा कलर है, इसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हो कि ये रेसिस्टर कितनी वैल्यू का है। वैसे ही आप कैपेसिटर्स ले लो। कैपेसिटर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 पिन का होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर्स। सो डिपेंडिंग ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड व्हाट दे स्टोर्स एंड उसके ऊपर वो पोलराइज्ड है या नहीं तो फिक्स्ड वैल्यू है उसका, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हुए कैपेसिटर्स 3 टाइप के आते हैं। हमें उसमें डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें वीएलएसआई पे जल्दी से आना है। देन डायोड्स उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ये है P एंड दिस इज N, PN जंक्शन डायोड, एंड दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। और ये देखने में प्रैक्टिकल में इस तरीके से नजर आता है। अभी आप ट्रांजिस्टर्स ले लीजिए, जैसे मैंने बोला था कि अब आप यहाँ पर छोटा सा मैंने जो आपको अच्छी आसानी के लिए जो समझा है, अब यहाँ पर से ले लीजिए P एंड N। दिस इज P and N junction diode, and this is N and then P. This is also P N junction. So इस तरीके से देखने में इस तरीके से लगता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और ये प्रैक्टिकल में ऐसे होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं VLSI पर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, it is nothing but very large scale integrated circuit. Very large scale integrated circuits. अभी ये क्या है, यानी कि आप लास्ट का ले लीजिए इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स फर्स्ट, देन यू विल कम, फिर उसके बाद आप समझोगे कि वेरी लार्ज स्केल क्या है। तो आईसीज जो है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट जो है, एक बहुत एक अच्छी आपको एक फंक्शनैलिटी चाहिए, यानी कि मुझे एक फंक्शन, मुझे इस टाइम पे ये इनपुट्स दूंगा मैं तो ये आउटपुट चाहिए, यानी कि आपको एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करना है कि मुझे इस चीज को यानी कि अगर मैं ए और बी इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट ये चाहिए सी पर। तो जो फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक चीज होती है उसको हम लोग गेट्स यूज करके, ट्रांजिस्टर्स यूज करके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। मेरे पास उसका स्लाइड भी है, आगे आएगा। तो पहले हम लोग जान लेंगे VLSI एंड नथिंग बट
अभी हमारे पास सबसे पहले जो आईसी बना था, इंटीग्रेटेड सर्किट बना था, उसमें सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर्स थे। कैन यू इमेजिन दैट? सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर का आईसी बना था, सबसे पहले जो बना था सिर्फ उसमें 2 ट्रांजिस्टर्स थे। फिर बाद में जब हमने डेवलपमेंट की, हमने जब आगे उसमें बढ़े तो हमें पता चला, हमने उसमें रिसर्च किया और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट कर सकते हैं एक आईसी में। तो उस बेसिस पर हमने इवॉल्व किया, जैसे कि पहले है SSC is nothing but small scale integrated circuit, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, SSI। इसमें जो है 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते थे, यानी कि एक 100 ट्रांजिस्टर्स को एक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक आईसी में डाल दिया, तो वो हो गया SSI। तो अभी हमने बाद में जब इवॉल्व किया तो उसमें हमने MSI हो गया, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें हम लोग 500 ट्रांजिस्टर्स फिट कर सकते थे। हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने 500 ट्रांजिस्टर्स को एक जगह पर जमा किया, तो MSI हो गया। तो अभी हो गया MSI के बाद LSI, यानी कि अभी 500 कर दिए, तो अभी हमने और आगे जाके फिर जब हमने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज करने की कोशिश की, हमें ज्यादा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी, तो हमने LSI पर आए, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में हम 500 से लेकर 3 लाख ट्रांजिस्टर्स डाल सकते थे, यानी कि 3 लाख तक हम ट्रांजिस्टर्स LSI में डाल सकते थे।